द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश में जितना हिंदू मुस्लिम किया जाता है या एक समुदाय को दूसरे समुदाय के प्रति भड़काया जाता है, नफरत की खेती की जाती है या जहर उगला जाता है, ये गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं रहती है, यह गूंज विदेश तक जाती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होती है। विदेशों के लोग जब कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं हमारे देश की स्थिति पर, सामाजिक समरसता पर, उसको लेकर क्या भारत सरकार सजग है? क्या भारत सरकार ऐसे लोगों को पहचान कर क्या उस पर कार्रवाई करेगी? क्या उसे सजा देगी? जो लोग भारत में ही भारत की छवि तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन उसका जो असर है वो विदेश तक पहुंचता है। विदेश में इसकी गूंज दिखाई पड़ती है। घटना कभी की हो, नए पुराने वीडियो भी, सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए विदेश तक जाता है। लोग उस पुराने वीडियो को भी शेयर कर याद दिलाते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अल्पसंख्यकों के साथ क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर विदेश में भी चर्चा होती है और मोदी सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया जाता है। एक अरबी ऑथर है अब्दुल्ला अलमादी, उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर के एक वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है जो चीजें वीडियो में दिखाई पड़ रही। आप अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि मस्जिद के पास से हिंदुओं की एक जो है रैली गुजरती है। रामनवमी के समय का यह वीडियो है, मुजफ्फरपुर की घटना है और ये लोग होटिंग करते हुए मस्जिद के पास पहुंचते हैं। कुछ लड़के उतरते हैं, मस्जिद के गेट पर चढ़ जाते हैं और वहां पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश करते इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या जरूरत है? आप जानबूझकर मुसलमानों को प्रवोक कर रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं कि वो उकसा कर कोई कदम उठाएं। यानी नफरत फैलाने की जो कोशिश हिंदू संगठनों के द्वारा किया जाता है उसकी गूंज विदेश तक पहुंच रही है। सिर्फ यही घटना नहीं है, हाल में तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने लंदन के लेस्टर शहर में भी बवाल काटा। मुसलमानों पर फप्तियां कसे, नमाज पढ़ रहे मुसलमानों पर टॉन्ट कसा, मस्जिद के पास गुजरते हुए नारे लगाए। ये तमाम चीजें जो भारत में होती है वो लंदन में भी दिखाई पड़ी। वहां भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। यानी इंडियन कम्युनिटी की, अगर विदेश के स्तर पर बात करते हैं इंडियन कम्युनिटी की, या फिर यह कह लें कि हिंदू संगठन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तमाम लोग छवि खराब कर रहे हैं। इसलिए इस अरब के ऑथर ने, अब्दुल्ला अलमादी ने, उसी वीडियो को शेयर किया और फिर ट्वीट में लिखा, What you see in this clip is a deliberate provocation of Muslims, which will spread more hatred. Modi's government is responsible for any future consequences. This discrimination against minorities must be prevented by force of law. Otherwise, chaos will spread. कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद तो कोई भी कहेगा कि जानबूझकर मुसलमानों को प्रवोक किया जा रहा है, और जब इसके बाद मामला बिगड़ेगा तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार होंगे किसी भी घटना के लिए, उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है। और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कानून के बल पर, पुलिस फोर्स के सहारे इन पर लगाम लगाइए, नहीं तो बाद में और भी मामले ऐसे आ सकते हैं, घटनाक्रम बिगड़ सकता है। लेकिन उसके बाद क्या घटना रुक गई? दिल्ली में भी कितनी सारी घटनाएं हुई, बिहार में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हुई, समय रहते उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश हुई, वहां पर जो दिखाई पड़ी चीजें उसके हिसाब से। लेकिन ये वीडियोस पुराने हैं, लेकिन संदेश यह है कि यह वीडियो घूम रहे हैं सोशल मीडिया में और विदेश तक जा रहे हैं, छवि खराब हो रही है और इसके लिए जिम्मेदारी मोदी सरकार को उठानी पड़ेगी। इस ऑथर ने, जो विदेशी हैं, इन्होंने एक और ट्वीट शेयर किया था 2-3 दिन पहले, वो भी क्लिप पुराने ही हैं, लेकिन उसमें भी जो बातें कही जा रही हैं कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के खिलाफ है। वो भी आप अपने स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं। अब्दुल्ला अलमादी ने कहा, अ हिंदू ग्रुप कॉल्स फॉर ए बाइकआउट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया
neither selling nor buying from them. Modi's government, as usual, in a deep sleep. If this action develops in India, a counter action must be taken from the Islamic world. The treatment should be reciprocal with the Hindus. अब देखिए इस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं। इसमें महिलाएं एक साथ संकल्प ले रही हैं कि मुसलमानों के द्वारा बेची जा रही किसी भी वस्तु को नहीं खरीदेंगे। इकोनॉमिकली बायकॉट करने की कोशिश हो रही है हमारे देश में। मुसलमानों से इस कदर नफरत कौन करना चाहता है? कौन फैला रहा है जहर हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति? बार बार इस तरह के एक्शंस लेकर क्या साबित करने पर तुला हुआ है हमारे देश में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट समाज, जो यह कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों को दरकिनार किया जाए। और यह सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बन रही हैं। भारत की बेइज्जती हो रही है कि हम लोग आजादी के इतने सालों बाद भी धर्म जात पात में उलझे हुए हैं और एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काते दिख रहे हैं। इसी को लेकर इस ट्वीट में भी वही बातें कही गई कि न खरीदना है न बेचना है, और मुसलमानों के प्रति इस तरह के जो व्यवहार किए जा रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट जो है गहरी नींद में सोई हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या इसी तरह का एक्शन अब इस्लामिक वर्ल्ड लेगा मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय के प्रति? और उसको लेकर के क्या भारत सरकार की किरकिरी नहीं हो रही है? और जब इस्लामिक वर्ल्ड से अगर एक्शन लेने की अपील की जा रही है तो हमारे भारत में भारत की सरकार क्या कर रही है? क्या भारत सरकार चुपचाप से देखती रहेगी कि मुसलमानों के खिलाफ क्या साजिश चल रहा है और इसको कैसे रोका जाए? इसको लेकर कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्लान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी, स्लोगन्स, मुसलमानों के खिलाफ वोटिंग करना, मस्जिद के ऊपर जाकर भगवा झंडा लहराना, सिर्फ यही कोशिशें लगातार चल रही है, जिसको लेकर अब देश भर में किरकिरी हो रही है। हमने आपको यह भी बताया कि विदेश में सिर्फ भारत में हो रही गतिविधि नहीं, विदेश में भी लोग हरकत कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको लंदन के लेस्टर शहर की घटना के बारे में जानकारी दी, वहां पर भी लोगों ने ट्वीट किया। रॉबर्ट कार्टर वहां पे पत्रकार हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया एक बार फिर से आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें उसी वीडियो को शेयर किया गया जिसमें लंदन के लेस्टर शहर में मुसलमानों के ऊपर कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी, जो पुलिस वहां थी उनके ऊपर भी फेंके जा रहे थे, फब्तियां कसी जा रही थी। इसको शेयर करते हुए रॉबर्ट कार्टर ने लिखा था, इट अपीयर्स Britain has become a playground for Hindu extremists likely radicalized by India's Hindutva fascism. Disgraceful that authorities have allowed a foreign terror ideology to literally bring violence to UK streets. इसमें तो यही कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि ब्रिटेन जो है इन लोगों के लिए प्लेग्राउंड बन चुका है और यहाँ पर ये लोग अपना एजेंडा साधने में लगे हुए हैं। कट्टरपंथी, हिंदुत्ववादी, चरमपंथी लोग जो हैं वो अपने फासिस्ट एजेंडे को अंजाम देने पर यहाँ पर लगे हुए हैं। बार बार इसमें इंडिया का नाम लिया गया है, इंडियाज हिंदुत्व फासिज्म। और उन्होंने कहा कि आश्चर्य है कि हमारे देश में इस विदेशी आतंकवादी विचारधारा वाले लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये लोग यूके की गलियों में हिंसा कर रहे हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि कैसी छवि भारत की और भारतीयों की विदेश में बन रही है। सऊदी अरब हो, ब्रिटेन हो, हर जगह हिंदुस्तानियों की, इंडियंस की छवि खराब हो रही है। लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं, क्या भारत सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें सजा देने का काम करेगी? बड़ा सवाल है। हाल ही में बिल्किस बानो का मामला इतना तूल पकड़े हुए है कि कैसे 15 अगस्त के दिन ही बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा कर दिया गया। 11 दरिंदे रिहा हो गए और बिल्किस बानो का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गूंजा, अमेरिका तक पहुंचा। अमेरिका में एक संगठन ने, USCIRF नाम है, इस संगठन ने निंदा की, कड़ी निंदा की भारत सरकार की, क्योंकि यहां पर अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हुआ है। उसमें हिंदुस्तान ने भी वह खबर प्रकाशित किया था और उसमें जो कहा गया था वो मैं आपको बताता हूं, अपने स्क्रीन पर देखिए। अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। वहीं आयोग के उपाध्यक्ष अब्राहम कपूर ने एक बयान में कहा कि USCIRF 2002 के गुजरात दंगों के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला से बलात्कार और मुस्लिम पीड़ितों के खिलाफ हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 लोगों की जल्द और अनुचित रिहाई की कड़ी निंदा करता है। दोषियों की जल्दी रिहाई को न्याय का उपहास बताते हुए इसी आयोग के कमिश्नर स्टीफन स्नेक ने कहा कि यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ
हिंसा में शामिल लोगों के लिए दंड से मुक्ति के पैटर्न का हिस्सा प्रतीत होता है। तो भारत की ऐसी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन गई है, लेकिन जो इसके पीछे गुनहगार हैं उसे सलाखों के पीछे कब भेजा जाएगा? कब हिंदू मुस्लिम एकता की बात ढंग से की जाएगी? या फिर इसी तरह गरबा में कोई मुसलमान युवक जाएगा तो उसकी भरपेट पिटाई कर दी जाएगी? हमारे देश की क्या यही छवि है? क्या यही भारत है जहां पर संस्कृति और विचारधारा और अनेक विविधताओं का देश इसे कहा जाता है? लेकिन यह जो दृश्य सामने आ रहा है, नए पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर विदेश तक पहुंच रहे हैं, वहां भारत की छवि खराब हो रही है। इसको लेकर सरकार को कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।